नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि देर रात चौटाला हाईवे डवाली में दो बदमाश एक गाड़ी और उसमें रखी 57,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं। और पुलिस जैसे ही चौकस होती है तो कुछ ही घंटों के भीतर वो गाड़ी जो बठिंडा हाईवे डूमवाली गांव के पास एक लावारिश अवस्था में वहां से पुलिस उस गाड़ी को बरामद करती है। लेकिन बदमाश उस गाड़ी में रखी 57,000 की कैश को वहां से ले जाने में सफल हो जाते हैं और वहां से भागने में भी वो कामयाब हो जाते हैं। दरअसल डवाली में पिछले कई दिनों से छीना झपटी और चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते पुलिस पर सबसे सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। जहां पर अब आप शाम या फिर रात को भी सुरक्षित अपने आप को नहीं मान सकते हैं। हम आपको ये गाड़ी की तस्वीर भी दिखाते हैं, जो पुलिस को देर रात वो गाड़ी लावारिस अवस्था में डूमवाली गांव के समीप वो छोड़कर बदमाश फरार हो गए। और शुरुआती जांच में जो बातचीत में पता चला है कि मंगलवार रात को चौटाला रोड के ऊपर HDFC बैंक के सामने से दो बदमाश रैकी कर रहे थे और जो रेस्टोरेंट संचालक था वो अपने जो उसका पार्टनर उसके साथ उसके रेस्टोरेंट में उनकी कुल जो रकम थी 1 लाख से ज़्यादा की उसको HDFC बैंक की मशीन में जमा करवाने के लिए पहुंचा था। उसने करीब 83-84 हज़ार रुपये की रकम को जमा करवाया था, लेकिन उसमें से कुछ रकम वापस उसकी मिस हो गई थी और कुछ रकम उसकी करीब 40,000 रुपये की जो रकम है वो उसकी रकम उसकी गाड़ी में रखी हुई थी। तो कुल मिलाकर 57,000 रुपये की नकदी थी और उस चालक की तरफ से ये लापरवाही की गई कि वो अपनी गाड़ी को बिना लॉक किए जब उस बैंक से बाहर आया तो उसके अंदर कुछ मिनटों तक वो फ़ोन पर बातचीत करता रहा। और जैसे ही बदमाशों को ये कंफर्म हुआ कि वो अब बातचीत में बिजी है तो वो दोनों दाएं और बाएं से खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुए और उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए उस गाड़ी को वहां से भगाने की उससे बात कही। और कुछ ही दूरी पर उन्होंने संचालक जो था उसको गाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और उस गाड़ी को लेकर वो फरार हुए थे, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई थी और पुलिस की तरफ से पंजाब सीमावर्ती तमाम नाकों पर नाकेबंदी करवाई गई थी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि वो गाड़ी गांव डूमवाली के पास लावारिश अवस्था में खड़ी है। फिर पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन बदमाश तब तक वहां से भागने में कामयाब हो चुके थे। और कार का जो बताया जा रहा है कि टायर पंचर होने के कारण बदमाश उसे वहां से नहीं ले जा पाए और उन्हें छोड़कर फरार होना पड़ा। वहीं पर शहर थाना प्रभारी सत्यवान ने बताया कि जो डवाली के वार्ड नंबर 4 निवासी गौरव चौटाला रोड पर A1 धर्मकांटा के सामने एक रेस्टोरेंट चलाता है। रात को करीब 8:30 बजे वो HDFC बैंक में लगी मशीन में करीब 1.40 लाख रुपए की राशि को जमा करवाने आया था और 83,000 उसने जमा भी करवा दिए थे। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, दो जो बदमाश आए थे उन्होंने उसको धक्का देकर कुछ ही दूरी पर उसको फेंक दिया और उसके बाद वो गाड़ी और पैसे लेकर वहां से फरार हुए थे। और फिलहाल जो दोनों आरोपी है वो बठिंडा की तरफ निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जो गाड़ी पुलिस ने बरामद की है और अब पुलिस तमाम जो लगे CCTV कैमरों से फुटेज खंगाल रही है और ये कोशिश की जा रही कि उन बदमाशों की पहचान जल्द से जल्द हो सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब शहर में आप किस स्थान पर किस स्थिति में आपके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर बहुत बड़े वायदे करती है आपको सुरक्षा सेवा सहयोग करने के, लेकिन तमाम जो वायदे हैं वो धराशायी होते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं डवाली ट्राई सिटी में ये जरूरत महसूस होने लगी है कि इसको कम से कम पुलिस जिला बनाए जाने की कवायद जल्दी सरकार को शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर अतिरिक्त पुलिस बल होगा, पुलिस इसको जिला बनाया जाता है, थानों की संख्या बढ़ेगी, पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर क्राइम पर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन लगातार चोरी छीना झपटी और दूसरी तरफ नशे की तस्करी के तौर पर डवाली फिर से उस नक्शे के तौर पर उभरा है, जिसके ऊपर शायद अंकुश पाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ये लगातार मांग उठने लगी है कि डवाली को पुलिस जिले के तौर पर कन्वर्ट किया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पर कम से कम सुरक्षित माहौल मिल सके। तेज हरियाणा के साथ बातचीत कर रहे हैं सिटी के जो प्रभारी हैं, शहर थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। करीब 9 बजे शाम को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गौरव नाम का लड़का है जो वार्ड नंबर 4 मंडी डवाली में रहता है और उसने अपने पार्टनर रवि जिनका एक रेस्टोरेंट है चौटाला रोड पे, उनका कोई 1,40,000 रुपये कैश जमा कराने के लिए वो आए थे और उसने 83,000 रुपये जमा करवा दिए थे। HDFC के बैंक है उसमें 83,000 रुपये जमा करवा दिए थे और 40,000 रुपये उनके गाड़ी के अंदर रखे थे और 17,000 रुपये मशीन ने वापस कर दिए थे। टोटल 57,000 रुपये थे। वो जमा करवाने के बाद जब वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा तो दो नौजवान लड़के करीब उम्र है उनकी 25 के लगभग उम्र है,
एक लड़के ने पीछे ताकि खोल के एंट्री करी है और दूसरे लड़के ने आगे से ड्राइविंग सीट की तरफ जो बैठे थे वहाँ से एंट्री करके और इसकी गाड़ी लेके भाग गया। और कुछ करीब 20 कदम की दूरी पर उन्होंने जो गौरव है उसको उतार दिया था और उसके बाद वो गाड़ी लेके चले गए। तो इस बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उसी टाइम सिरसा शहर में और पंजाब के जो हमारे नज़दीकी थाने हैं उनमें हमने संपर्क किया और इसकी हमने नाकाबंदी करवा दी। कुछ देर बाद में हमारे को सूचना मिली कि हम जब तलाश कर रहे थे तो पथराड़ा गांव के पास हमारे को गाड़ी ऑन रोड खड़ी हुई मिली, जो हमने गाड़ी को बरामद कर लिया है। और अभी जो 2 युवक हैं नौजवान, उनकी तलाश जारी है। तो सर किस चीज़ पे आए थे वो बैंक के आगे, पैदल थे? अभी हमने जो फुटेज ली है उसमें जो गाड़ी के पास वो आए दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम तो पैदल है। पीछे हम और कैमरे जांच रहे हैं, वो पीछे से अगर किसी व्हीकल पे आए हैं या उनका कोई और अन्य साथी भी हो सकता है, वो उसके लिए हमने CCTV फुटेज देख रहे हैं। सर जब उसको गाड़ी से धकेला, कोई उनके पास हथियार भी था या वैसे ही धक्का मुक्की से ही? नहीं, अभी तक तो जो कैमरों में भी ऐसा कुछ नहीं आया है। और जो गौरव है उन्होंने भी हमारे को बताया कि ऐसा कोई हथियार नहीं था उनके पास।